कुछ कहानियां ऐसी लपटें होती हैं जो एक देश को रोशन करती हैं। आज हम ऐसी ही एक लौ खुदीराम बोस के बारे में बात करेंगे। बंगाल के एक छोटे से गांव में पैदा हुए, कम उम्र में ही अनाथ हो गए। खुदीराम को उनकी बहन ने पाला, लेकिन जिस हवा में वह सांस लेते थे वह क्रांति से भरी हुई थी। एक किशोर के रूप में उन्होंने जोशीले भाषण सुने, अन्याय देखा और ब्रिटिश शासन को भाग्य के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब दूसरे खेल रहे थे, खुदीराम गुप्त बैठकों में जाते थे। उनका दिल टुडे आदि के लिए जल रहा था। उन्होंने अंग्रेजों को शासक नहीं बल्कि कब्जा करने वाला माना और खुद से भी बढ़कर एक कर्तव्य महसूस किया। 1905 में बंगाल का विभाजन उनके लिए कार्रवाई का बुलावा था। 15 साल की उम्र में वह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए, पर्चे बांटे और अरेस्टडी का सामना किया। जेल ने उन्हें ब्रेकिंगा नहीं बल्कि उनके रिजॉल्व को और मजबूत किया। खुदीराम के शुरुआती साल उनकी विरासत की नींव थे। एक लड़का जिसने टुडे आज भारत का सपना देखने की हिम्मत की। उन्होंने चुप्पी की बजाय एक्शन को चुना, युवा साहस का प्रतीक बन गए। उनका जागरण वह चिंगारी थी जो एक देश को रोशन कर। हर रेवोल्यूशनकारी को एक गुरु की जरूरत होती है। खुदीराम के लिए युगांतर ने वह मार्गदर्शन प्रदान किया। उनके मार्गदर्शन में उनकी कंट्री भक्ति एक ओड काउंट्री बन गई। उन्होंने क्रांति की कला सीखी, फायर ने अस्त्र, बम, सीक्रेसी। खुदीराम की फियरलेसलीता उन्हें सबसे अलग करती थी। वह भक्ति से प्रेरित थे, महिमा से नहीं। खुदीराम, यह रास्ता खतरनाक है, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचो। लेकिन खुदीराम ने विकाउंट्री शासन के तहत जीवन में अपमान देखा। उनका परिवार पूरा भारत था। उन्होंने बमबारी में भाग लिया, साहित्य वितरित किया और भागते हुए रहना सीखा। प्रफुल्ल चाकी से मिलकर उन्हें एक भाई मिला। एक साथ वे किंवदंतियां बन गए, उड कंट्री में एकजुट, अंतिम मिशन के लिए तैयार। युगांतर की दुनिया कोड और साहस की थी, जिसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। खुदीराम अब सिर्फ एक लड़का नहीं थे, वह एक सैनिक थे, भाग्य के लिए तैयार। 1908 क्रांति बढ़ती है और ब्रिटिश बल के साथ जवाब देते हैं। डगलस किंग्सफोर्ड अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात लक्ष्य बन जाता है। विद्रोह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युगांतर फैसला करता है कि किंग्सफोर्ड को खत्म करना होगा। यह काम 18 साल के खुदीराम और 19 साल के प्रफुल्ल को मिलता है। हमने अपना कर्तव्य स्वीकार किया। यह युद्ध था, हत्या नहीं। किंग्सफोर्ड को मुजफ्फरपुर ले जाया जाता है, लेकिन रेवोल्यूशनकारी उनका पीछा करते हैं। छात्रों के भेष में खुदीराम और प्रफुल्ल किंग्सफोर्ड की दिनचर्या का अध्ययन करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। उनकी जवानी ही उनका भेष है, कोई उन पर शक नहीं करता। योजना, जब किंग्सफोर्ड की गाड़ी क्लब से निकले तो हमला करना। वे जोखिम लाइफते हैं, लेकिन उनका रिजॉल्व अडिग है। इतिहास की दहलीज पर वे एक ऐसे कार्य की तैयारी करते हैं जो उनके भाग्य को परिभाषित करेगा। 30 अप्रैल 1908 खुदीराम और प्रफुल्ल अंधेरे में इंतजार करते हैं। हाथों में बम। गाड़ी दिखाई दी, हमें कार्रवाई करनी थी। खुदीराम बम फेंकता है, धमाका बहरा कर देने वाला है। वे भाग जाते हैं, ये मानते हुए कि किंग्सफोर्ड मर चुका है, लेकिन भाग्य इंटरवीन्स करता है। गाड़ी में 2 निर्दोष महिलाएं थीं, किंग्सफोर्ड नहीं। मिशन की दुखद रोंगी पूरे भारत में झटके भेजती है। ब्रिटिश एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू करते हैं। प्रफुल्ल घिरकर अपने साथियों की रक्षा के लिए अपनी जान ले लेता है। खुदीराम थका हुआ गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके नंगे पैर और टायर्डन उसे बता देती है क्रांति का सबसे करेजी कार्य दिल ब्रेकिंग वाला रहा है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। खुदीराम की अरेस्टडी से देश में बिजली दौड़ जाती है। अदालत में वह अकेला खड़ा है, कमजोर लेकिन अनब्रोकन। वह कबूल करता है, निर्दोष डेथों पर पछतावा करता है, लेकिन अपने साथियों की रक्षा करता है। उसकी शांति और अवज्ञा अंग्रेजों को परेशान करती है। उसे देखने के लिए भीड़ जमा होती है। जनता उसके साहस से मंत्रमुग्ध है। मुकदमा एक औपचारिकता है।
ब्रिटिश जज उसे मौत की सजा सुनाते हैं, फांसी से डेथ। क्या आप फैसला समझते हैं? खुदीराम मुस्कुराता है, शांति और अवज्ञा का एक जेस्चर। वह अपना भाग्य स्वीकार करता है, यह लाइफते हुए कि उसका बलिदान लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। उसकी आत्मा को ब्रेकिंगा नहीं जा सकता। 11 अगस्त 1908 खुदीराम सिर्फ 18 साल का मुस्कान और भगवत गीता के साथ फांसी के मंच पर चलता है। वह वंदे मातरम चिल्लाता है, फांसी को शहादत में बदल देता है। उसकी मौत पूरे भारत में कंट्री भक्ति की एक नई लहर जगाती है। खुदीराम नाम साहस का प्रतीक बन जाता है। गाने और कहानियां उसे अमर कर देती हैं। युवा उसके नाम के साथ धोती पहनते हैं। उसके बलिदान से प्रेरित होकर उसने ब्रिटिश अजेयता के भ्रम को तोड़ दिया, यह दिखाते हुए कि भारतीय मौत का सामना निडर होकर कर सकते हैं। उसकी शहादत और प्रफुल्ल की रेवोल्यूशनकारी आग को बढ़ावा देती है। ब्रिटिश ने एक आंदोलन को साइलेंस कराने की कोशिश की, लेकिन खुदीराम को उसकी आवाज बना दिया। आज उसकी कहानी साहस और बलिदान का एक जीवित सबक है। खुदीराम बोस, लड़का रेवोल्यूशनकारी, आशा का शाश्वत लाइट हाउस। अगर आपको क्या घटना का चित्रारूप पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे